मूजी तो कोई आम सयान नहीं है, बल्कि वो है एक रॉयल प्रिंस सयान और इसी वजह से इतना पावरफुल है। और वो है एक एलिटी सयान, मतलब नॉर्मल सयान से तो बहुत ही पावरफुल था और बर्थ पर ही उसका पावर लेवल 10 के अराउंड था। तो हाँ, वेजिटा तो बहुत ही पावरफुल था हमेशा से और वेजिटा की पूरी फैमिली बहुत ही खास और स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उन सबके अंदर रॉयल ब्लड होता है। तो आज की वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेजिटा की पूरी फैमिली ट्री कि वेजिटा का फादर कौन था और वेजिटा का ग्रैंडसन कौन था, वेजिटा किससे रिलेटेड है और बेसिकली वेजिटा की फैमिली में कौन कौन आता है। ये वाली वीडियो मैंने गोकू पर भी बनाई थी और अगर तुमने वो नहीं देखी है तो वो जाके देख लो। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटा की, तो आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेजिटा की फैमिली ट्री। तो इस वीडियो को शुरू से लाइक कर देना, मेरे से कर देना। सो लेट्स गो। तो वेजिटा की फैमिली ट्री शुरू होती है किंग वेजिटा से, जो कि है वेजिटा का फादर। अब किंग वेजिटा कोई आम सयान नहीं था, बल्कि वो एक एलीट सयान था और वो सभी सयान्स का किंग था। वही था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सयान प्योर टाइम के लिए और सभी सयान उसके नीचे थे। वही किंग था और वो सब उसकी बात मानते थे। जब सयान्स अपने लिए एक प्लेनेट ढूंढ रहे थे तो उनको मिला था प्लेनेट प्लांट, जहां पर वो तफल्स से फाइट करते हैं और आखिर में किंग वेजिटा बहुत ही मेहनत करता है और वो जीत दिलाता है सयान्स को टफल्स की फाइट में और इसी को देखकर उसको बना देते हैं किंग वेजिटा। अब किंग वेजिटा सच में बहुत ही पावरफुल था, लेकिन बाकी सबसे ही कमजोर। मतलब बीरुस के सामने तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। बीरुस लिटरली उसका मजाक उड़ाता है और किंग वेजिटा अच्छा भी नहीं था, बल्कि वो बहुत ईविल था। वो फ्रीजा के लिए काम करता था और फ्रीजा भी उसकी बुरी हालत कर देता था। वो फ्रीजा के लिए प्लैनेट्स कॉन्कर करता था और हर जगह तबाही मचा देता था। और वो था भी एक एलीट सयान, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बाकी सयान्स के मुकाबले। और किंग वेजिटा भी था 100% सयान। अब किंग वेजिटा की मॉम के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हम लोगों को ये पता है कि वो 100% सयान थी और वो पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन हम लोगों को किंग वेजिटा की मॉम को कभी दिखाया नहीं गया है। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि वो फाइटर थी या फिर क्या थी। तो हाँ, वेजिटा की मॉम तो गायब है, लेकिन हम लोगों को पता है कि किंग वेजिटा और उसकी वाइफ ने 2 बच्चे पैदा किए, वेजिटा और तोरबुल। अब पहले बात करते हैं तरबुल की। अब तरबुल एक कमजोर सयान था, मतलब वो किंग वेजिटा का बेटा ही था, लेकिन वो बहुत ही वीक था और क्योंकि उसका पावर लेवल लो था तो उसको बाहर ही भेज दिया गया। क्योंकि टर्बुल रॉयल खून होते हुए भी इतना कमजोर था तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं था, तो तारबुल को बाहर भेज दिया गया। लेकिन तारबुल वीक होते हुए भी सरवाइव कर लेता है और आगे जाके हम लोग देखते हैं ओविया के अंदर यो सन गोकू एंड हिज फ्रेंड्स रिटर्न में, जहां तारबुल की वाइफ भी होती है जिसका नाम है गुरे। अब वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो थोड़ी अजीब सी दिखने वाली एलियन है। ये तो हम लोगों को पता ही है। वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है ना कि सयान। तो हम लोगों को उसकी रेस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि वो तारबुल की वाइफ है। और तारबुल जो कि 100% सयान है, वो एक वीक फाइटर था और बेसिकली उसका पावर लेवल बहुत ही लो था, जबकि उसके अंदर रॉयल ब्लड था। अब ड्रैगन बॉल सुपर बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर भी उसके बारे में बात करते हैं। बीरुस याद दिलाता है कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना। तो वेजिटा बोलता है, ओ वो किसी डोर वाले प्लेनेट पर रहता है, पता नहीं गैलेक्सी के कौन से हिस्से में। और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के अंदर भी तारबुल का जिक्र होता है, लेकिन ओविया के बाद वो कभी दिखाई नहीं देता। तो हाँ, तारबुल अभी मिसिंग है और हम लोगों को नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि वो अभी जिंदा है और अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ जी रहा है। अब बात करते हैं वेजिटा की, जो कि है 100% सयान और वही था प्रिंस ऑफ ऑल सयान्स। बेसिकली वही था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सयान और वेजिटा ने किंग वेजिटा को भी सरपास कर लिया था। वो एक एलीट सयान था जिसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। उसने प्लेनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन को सरवाइव कर लिया था और आगे जाके वो काम करता है फ्रीजा के लिए। वो फ्रीजा के लिए मिशंस करता है और फिर नाप्पा, वेजिटा और रदित्स तीनों मिलकर काम करते हैं जब तक सयन सगा होती है और आखिर में जेड फाइटर्स वेजिटा को हरा के बाहर से निकाल देते हैं। और फिर आगे जाके वेजिटा अच्छा बन जाता है और वो एंड्रॉइड्स को हराने में हेल्प भी करता है। तो इस पॉइंट पर वेजिटा एक ईविल सयन से एक अच्छा सयन बन जाता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड थी और वो पहले बहुत ईविल था। मतलब वो लिटरली हर किसी को मरने के पीछे लगा हुआ था और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। उसने प्लेनेट नमेक में भी कई लोगों को मारा था और मौका मिलते ही हर किसी को मार देता था। लेकिन जब वो अर्थ पर रहता है तो वो बढ़ाल जाता है
और बुल्मा के साथ रह रहकर वो पूरी तरह बदल जाता है। और बू सगा के एंड में हम लोग देखते हैं जब सभी अच्छे लोगों को वापस रिवाइव किया जाता है तो वेजिटा भी उनमें से एक होता है। तो वेजिटा एक इविल प्रिंस से एक अच्छा फैमिली मेंबर बन जाता है ड्रैगन बॉल जी के एंड तक। और ड्रैगन बॉल सुपर में तो वो बहुत अच्छा होता है और गोकू के साथ एक फ्रेंडली राइवलरी करके वो आगे बढ़ता रहता है। वो हमेशा अपनी फैमिली के पास रहता है और अब उसने अपने इविल काम छोड़ दिए हैं, बल्कि उसको अपने पास्ट पर रिग्रेट भी होता है, जो कि हम लोगों को मोरो आर्क में दिखाता है। तो हाँ, वेजिटा पहले से बहुत बदल चुका है और इसीलिए वेजिटा सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। अब बात करते हैं बुल्मा की साइड में, जहां सबसे पहले आता है डॉक्टर ब्रीफ, जो कि एक बहुत ही डेंजरस साइंटिस्ट है जिन्होंने बनाया कैप्सूल कॉर्पोरेशन। वो एक खतरनाक जीनियस है जो बहुत स्मार्ट है और लिटरली पूरे अर्थ में सबसे स्मार्टेस्ट मैन है। और उसी ने बनाई थी कैप्सूल टेक्नोलॉजी, मतलब बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी कैप्सूल्स में रखना उसी का आइडिया था। और डॉक्टर ब्रीफ बहुत अमीर है। उसके बाद आती है बुल्मा की मॉम मिसेस ब्रीफ, जो डॉक्टर ब्रीफ की वाइफ है। लेकिन कुछ लोगों ने एक थ्योरी बनाई है कि डॉक्टर ब्रीफ ने ही उसको बनाया था और वो एक एंड्रॉइड है। तो हाँ, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन वही है बुल्मा की मॉम, और वो इतने टाइम से हम लोगों को दिख रही है। मतलब वो 50 साल की होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी एज नहीं करती। तो हाँ, बुल्मा की मॉम थोड़ी अजीब है, लेकिन वो ज्यादा मैटर नहीं करता। अब डॉक्टर ब्रीफ और मिसेस ब्रीफ के दो बच्चे हैं, टाइट्स और बुल्मा। अब टाइट्स बुल्मा की बड़ी बहन है और वो भी एक साइंटिस्ट है और जीनियस है सबकी तरह। वही जाको से कनेक्शन रखती है और टाइट्स की वजह से ही बुल्मा जाको से मिल पाती है। तो हाँ, बुल्मा की एक बहन भी है जो कि जीनियस है, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार दिखाई देती है ड्रैगन बॉल सुपर में, जहां बुल्मा उसकी मदद लेती है जाको से मिलने के लिए। तो वहां टाइट्स ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन तब भी वो बुल्मा की बहन है और वो अभी तक जिंदा है। अब हम लोग बात करते हैं बुल्मा की, जो कि 100% ह्यूमन है और एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट है। उसी ने बनाई थी ड्रैगन रेडार और उसी के वजह से ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज शुरू हुई, क्योंकि अगर बुल्मा कभी गोकू से नहीं मिलती तो कुछ भी शुरू नहीं होता। और बुल्मा हर एक आर्क में ज़े फाइटर्स की मदद करती है, चाहे वो ड्रैगन बॉल हो, ड्रैगन बॉल जी हो या ड्रैगन बॉल सुपर। वो हर आर्क में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल करती ही है। तो हाँ, बुल्मा एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जी के अंदर। अब बुल्मा और वेगेटा साथ में हो जाते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं, ट्रंक्स और बुला। अब ट्रंक्स के दो वर्जन हैं। फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर ट्रंक्स की टाइमलाइन बहुत ही खराब हो जाती है और एंड्रॉइड्स सबको मार देते हैं। वेजेटा भी मार दिया जाता है और बची है सिर्फ ट्रंक्स की मॉम बुल्मा, जो बनाती है टाइम मशीन ताकि वो टाइम में पीछे जाके जीट फाइटर्स की मदद कर सके। और वो मदद करता भी है और ट्रंक्स सब कुछ सही करने में बहुत हेल्प करता है। ट्रंक्स एक बहुत डेंजरस फाइटर था, लेकिन उसके पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत कम था। उसने अपने मेंटोर गोहान को भी मरते हुए देखा था और उसकी लाइफ बहुत बुरी थी। लेकिन इस सब के बाद भी उसका अच्छा एंड होता है जब वो सभी एंड्रॉइड्स को मार देता है और सेल को भी मार देता है। लेकिन फिर गोकू ब्लैक सगा के अंदर गोकू ब्लैक आता है और बुल्मा को भी मार देता है फ्यूचर टाइमलाइन में। और गोकू ब्लैक आर्क के एंड में उसकी पूरी टाइमलाइन ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिर वो दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है और वो अब भी जिंदा है। लेकिन ये है फ्यूचर टाइमलाइन का ट्रंक्स। प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर ट्रंक्स एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही शरारती और थोड़ा केयरलेस है। वो बहुत वीक है और उसके पास सिर्फ सुपर सायन फॉर्म है। न ही उसने सुपर सायन 2 अचीव किया और न ही वो आगे गया। वो बस गोतेन के साथ गोटिंग्स बन जाता है और अभी के लिए तो वो थोड़ा वीक कैरेक्टर है और उसका स्टोरी में कोई खास रोल नहीं है। ड्रैगन बॉल जीटी में थोड़ा डिसेंट हो जाता है, लेकिन हमें पता है ड्रैगन बॉल जीटी नॉन कैनन है और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर उसका कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जब से पीस टाइम आया है उसने ट्रेनिंग करना बैंड कर दिया है। तो हाँ, प्रेजेंट ट्रंक्स थोड़ा वीक है, लेकिन फ्यूचर ट्रंक्स बहुत ही बड़ास कैरेक्टर है। वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। अब बात करते हैं बुल्ला की, जो हमें दिखाई देती है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पर, जब वाइस लिटरली बुल्मा से उसको डिलीवर करके हाथ में दे देता है। तो हाँ, बुल्ला तो बहुत स्पेशल थी, लेकिन वो कभी एक फाइटर नहीं बनती। हम ड्रैगन बॉल जीटी में देखते हैं कि वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो फाइट नहीं करती, वो बस नॉर्मल लाइफ जीती है। ड्रैगन बॉल सुपर में तो वो अभी एक छोटी सी बेबी है, तो उसके बारे में ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर वेजिटा की फैमिली ट्री यहीं पे रुक जाती है, लेकिन 100 इयर्स के बाद ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर हम लोग देखते हैं बुल्मा के डिसेंडेंट्स और पन मिलती है।
बुल्मा के एक डिसेंडेंट से जिसका नाम है बुल्मा लेक, जो होती है वेजिटा जूनियर की मॉम। तो ये पता नहीं किसकी डिसेंडेंट होगी, शायद ये बुल्ला की हो सकती है या फिर ट्रंक्स की, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये 100 इयर्स बाद की बात है और हमें उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, नहीं ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। तो हाँ, ये वाली फैमिली ट्री थोड़ी मिसिंग है। लेकिन वेजेटा की फैमिली ट्री का लास्ट मेंबर जो हमें दिखाई देता है वो है वेजेटा जूनियर, जो बिल्कुल गोकू जूनियर की तरह एक बहुत ही कम सयान है और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन ही है। मतलब 93.25% वो ह्यूमन है और 6.75% सयान है। तो हाँ, उसका सयान ब्लड बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सुपर सयान बन सकता है और बिल्कुल वेजेटा जैसे दिखता है। उसको फाइटिंग करना बहुत पसंद है। हमें वेजेटा जूनियर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, नहीं उसके डैड के बारे में, नहीं ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। हमें सिर्फ उसकी मॉम के बारे में पता है जो है बुल्मा लेक। तो हाँ, वेजेटा की फैमिली तो यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? क्या वेजेटा की फैमिली ज्यादा बेहतर है या फिर गोकू की? मुझे नीचे कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरी हेल्प कर देना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।